वेलकम टू एच बीन स्टूडियो। नाज़रीन, एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। नाज़रीन, रिसर्चर्स को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मोजासोर्स के ढांचे भी मिल चुके हैं और इन ढांचों का साइज 36 फुट बताया जाता है, जो कि तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। जब इन ढांचों की हड्डियों पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था। नाज़रीन, इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गरूब होने के बगैर ही यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाज़रीन, यही वजह है कि एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कोई कब्जा है। हत्ता कि पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस का राज है। बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, पिछले कई सालों से रिसर्चर्स इस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए, जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में अंडे देने वाली बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। नाज़रीन, 1911 में एंटार्क्टिका से सबसे पहला मीटियोराइट मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। नाज़रीन, रिसर्चर्स का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट्स में से कई मीटियोराइट्स 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन मीटियोराइट्स का ताल्लुक किस प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका पे गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट जो 2015 में डिस्कवर किया गया था, और रिसर्चर्स का मानना है कि ये मीटियोराइट्स मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटियोराइट पर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंटार्क्टिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली, जो एंटार्क्टिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबिल ये खोपड़ियां बिल्कुल ही अलग थीं, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरिस से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी रहा होगा। नाज़रीन, 1911 में टेलर नामी साइंसदान ने एंटार्क्टिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर भी कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है,
لیکن ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم موجود ہے اور اس پانی میں سمندر کے پانی سے بھی 3 گنا زیادہ سالٹ موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ ناظرین، جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو پانی میں موجود آئرن ہوا میں موجود آکسیجن سے مل کر آئرن آکسائڈ بناتا ہے اور یوں پانی ریڈ کلر میں بدل جاتا ہے۔ اسی پانی میں 17 ٹائپ کے بیکٹیریاز بھی ڈسکور ہوئے تھے اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریاز اس پلانٹ پر موجود تھے جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کہاں سے آئے؟ یہ راز انٹارکٹیکا کی مسٹری کو مزید الجھا رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔